हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे जर्नल एंट्री की। और जर्नल एंट्री आप करना सीख गए हो लगभग। आप रूल्स वगैरह को आसानी से अप्लाई कर पा रहे हो। तो आज हम एक स्पेशल केस में जर्नल एंट्री की बात करेंगे। और इसमें हम उन एंट्रीज़ को समझेंगे, देखेंगे जिसमें परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। नॉर्मली परचेज अकाउंट जो है वो डेबिट होता है। वेन एवर द गुड्स आर परचेज, वेदर इट इज़ कैश और क्रेडिट, परचेज अकाउंट विल बी डेबिट। बट देर आर सर्टेन transaction in which the purchase account will be credit. For example, the goods were taken by the proprietor for personal use. इस केस में क्या होगा कि आप ड्राइंग अकाउंट डेबिट करोगे और परचेज क्रेडिट। क्यों परचेज हम क्रेडिट करते हैं? क्योंकि कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिसमें आपको गुड्स कॉस्ट प्राइस पर ही देना होता है, या ये कह सकते हो कि गुड्स जो बाहर जा रहा है वो कॉस्ट प्राइस पर ही जा रहा है, यानी परचेज प्राइस पर। जिस प्राइस पर आपने उसे खरीदा उस प्राइस पर आप उसे दे रहे हो, डिलीवर कर रहे हो। तो ऐसे केस में हम गुड्स अकाउंट भी क्रेडिट कर सकते हैं, बट ज़्यादा बेटर रहता है परचेज अकाउंट। क्योंकि आप परचेज कर रहे हो, आपने गुड्स परचेज किए 80,000 के, उसके बाद प्रोप्राइटर ने उसे 10,000 का ले लिया, तो परचेज अकाउंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और इसमें हमें अलग से कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बिजनेस में जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो या प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे हो, तो ऐसे टाइम पे आप परचेज का वो अमाउंट आपको कंसीडर करना चाहिए जो एक्चुअली बिजनेस में यूज़ हुआ। तो इसीलिए हम यहाँ उन एंट्री को कंसीडर करेंगे जिसमें परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। तो शुरू करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से ये ट्रांजैक्शन में हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है ये। तो हाँ, तो स्टूडेंट बात कर रहा था मैं जर्नल एंट्री की स्पेशल केस में। यहाँ पर परचेज अकाउंट को हम देखेंगे कि वो क्रेडिट होगा। नॉर्मली तो परचेज अकाउंट डेबिट ही होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इसमें आप देख रहे हो सामने आपके एंट्रीज हैं। फर्स्ट में व्हेन द गुड्स वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। ऐसे कि इसमें ड्राइंग अकाउंट तो डेबिट होगा ही, चाहे वो कैश निकाले या गुड्स निकाले। अब यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट डेबिट है, और क्योंकि गुड्स उसने लिए बिजनेस से, तो टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट यानी परचेज प्राइस पर हमने उसको गुड्स दे दिए। मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। प्रोप्राइटर को हमने परचेज प्राइस पर गुड्स दे दिए। सेकंड पॉइंट में व्हेन द गुड्स वर गिवन एज चैरिटी। जब आप चैरिटी करते हो तो उसमें भी वो वन वे एंट्री होती है, मतलब आपने दिया है, लिया कुछ भी नहीं है। तो ऐसे केस में आप ये नहीं दिखा सकते कि भाई हमने सेल वाले अमाउंट पर हमने माल दिया है, बल्कि आप ये दिखाते हो कि जितने का माल हमें आया था हमने उतने का माल दान कर दिया। मीन्स चैरिटी अकाउंट डेबिट हो गया क्योंकि एक्सपेंस है, और टू परचेज क्योंकि परचेज प्राइस पर आपने गुड्स डिलीवर किया है। थर्ड एंट्री में व्हेन द गुड्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। जब आप बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हो तो कई बार गुड्स को हम फ्री सैंपल्स के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिस्पेक्टिव कस्टमर्स में, जो कस्टमर आपके होने वाले हैं अभी। तो जैसे कि आपने फ्री शैम्पू के पाउच बांट दिए, या दूध के पाउच बांट दिए, नई डेयरी खोली है तो ऐसे केस में आप जो गुड्स डिलीवर कर रहे हो वो भी परचेज प्राइस पर ही आप दे रहे हो। तो यहाँ पर आप लिखोगे फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। फोर्थ में व्हेन द गुड्स वर यूज फॉर एडवर्टीजमेंट ऑफ द बिजनेस। कई बार हम बिजनेस का एडवर्टीजमेंट करने में भी गुड्स का यूज़ करते हैं। जब आप मैंने पिछली एंट्री में फ्री सैंपल की बात की है तो वो भी एक तरह से एडवर्टीजमेंट ही है। और अगर आप किसी और तरीके से अपने गुड्स का यूज़ एडवर्टीजमेंट्स में कर रहे हैं तो आप एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट लिख सकते हैं, और टू परचेज अकाउंट क्योंकि आपने गुड्स परचेज प्राइस पर ही यूज़ किया है। तो परचेज अकाउंट क्रेडिट करने से उतना ही अमाउंट परचेज अकाउंट में से डिडक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एंट्री की। फिफ्थ पॉइंट है व्हेन द गुड्स वर यूज फॉर मेकिंग असेट्स फॉर यूज़ इन ओन बिजनेस। आप अपने ही बिजनेस में यूज़ करने के लिए किसी असेट्स को बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका टिम्बर यानी लकड़ी का काम है, और उस लकड़ी का यूज़ आप बिजनेस में यूज़ होने वाले फर्नीचर के लिए कर रहे हो। फर्नीचर बनवाया है बट लकड़ी आपने अपनी यूज़ की है, तो ऐसे में आप फर्नीचर असेट्स आपका बढ़ रहा है तो असेट्स तो डेबिट होगा, यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और टू परचेज क्योंकि आपने परचेज प्राइस पर गुड्स को उसमें ट्रांसफ़र किया है असेट्स में।
तो यहाँ पर आप असेट्स अकाउंट डेबिट टू परचेज और असेट्स की जगह उस असेट्स का नाम लिख सकते हो जो आपने इसका यूज़ करके बनाया है। और लास्ट एंट्री है व्हेन द गुड्स वर लॉस्ट और डैमेज, नुकसान हो जाए माल का, तो ऐसे में लॉस ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये वो माल का नुकसान है जो अनइंश्योर्ड है। यानी अनइंश्योर्ड का मतलब हो गया आपका जो माल खराब हुआ या जला या खो गया वो सारा का सारा लॉस में ही गया। तो लॉस ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज प्राइस पर ही आप इस गुड्स को चार्ज करेंगे। तो ये हो गया आपका। ये ध्यान रखना कि ये गुड्स अनइंश्योर्ड है। इंश्योरेंस वाले केस में अलग हम ट्रीटमेंट करते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, फिर आप ये समझ गए। थैंक यू।